अब हम देखेंगे प्राप्त और भुगतान की सूची। प्राप्त और भुगतान की सूची में इधर प्राप्त और इधर भुगतान। प्राप्त का मतलब समूह में आने वाले पैसे है और भुगतान मतलब समूह से बाहर जाने वाले पैसे है। तो इस प्राप्त में समूह के अंदर किस किस चीज़ का पैसे आते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया, और भुगतान में समूह से जो पैसे बाहर जाते हैं देते हैं हम लोग, वो किस चीज़ में जाता है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये फॉर्मेट आप लोगों के पास होंगे, जब भी मैं ये समझाता हूँ आप लोग ये फॉर्मेट को आप लोग अपने सामने रख के समझने की कोशिश करना। और प्राप्त में लिखा हुआ है कि प्रारंभ राशि, ये हम समूह प्रारंभ से अभी तक मार्च तक हम इसको एडिट कर रहे हैं। तो समूह प्रारंभ में इस समूह के पास कुछ भी पैसा नहीं है, समूह प्रारंभ में कुछ नहीं, जीरो। और उसके बाद बचत वसूल में सभी सदस्यों का कुल बचत 66,000 रुपीज़ है, और सीड कैपिटल राशि है 5,000 रुपये, और RFIN को 10,000 रुपये, और यहाँ पर बैंक ऋण है। तो ये बैंक ऋण आप लोग अपने अपने हिसाब से लिखो, जिस समूह को जितना बैंक ऋण सीसीएल मिला है उस सीसीएल ऋण आपने यहाँ पर लिखना है कि आपको 1 लाख मिला, 2 लाख रुपया मिला, आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद ग्राम संगठन का ऋण, तो ग्राम संगठन से आप लोगों ने ऋण लिया होगा, क्योंकि ग्राम संगठन में CIF की धनराशि आते हैं, तो CIF की धनराशि ग्राम संगठन समूह को देना चाहिए। कई समूह में ऐसे भी हो जो जैसे संगठन बनने से पहले जो समूह थे पुराने, उन समूहों में भी 1 लाख रुपए या 1,10,000 रुपये CIF की धनराशि सीधा समूह के खाते में जा रखे हैं। तो कृपया वो पैसा आप लोग ग्राम संगठन में वापस करना चाहिए, क्योंकि CIF की धनराशि वो ग्राम संगठन में ही जाएगा लास्ट में। तो आप लोग ग्राम संगठन से ऋण लिया होगा तो यहाँ पर लिखना है समूह ने ग्राम संगठन से ऋण लिया हो, तो ये समूह दुआ समूह ने ग्राम संगठन से कोई ऋण नहीं लिया गया। और सदस्यों से वसूल हुई किस्त, सदस्यों से वसूल हुई किस्त ये हम कहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे मैं पहले आप लोगों को बताया था समूह सदस्य एवं बचत का विवरण में, तो इसमें आपकी ये कॉलम देख सकते हैं आप लोग, भुगतान किए गए असल। भुगतान किए गए असल में जो राशि है तो इनका क्या है 2,65,300 रुपये। तो ये सदस्यों से समूह में वापस आया पैसा है। तो ये राशि भुगतान किए गए असल में जो राशि है वो राशि हम लोग यहाँ पर लिखना है सदस्यों से वसूल हुई किस्त में। उसके बाद सदस्यों से वसूल हुई ब्याज, वहीं पर बगल में ब्याज लिखा हुआ है, कुल ब्याज इनका 11,759 रुपीज़ है। तो ये ब्याज टोटल हम लोग यहाँ पर लिखने हैं सदस्यों से वसूल हुई ब्याज में। उसके बाद दंड वसूल, इनके समूह में दंड चला है, तो ये दंड कभी मीटिंग में लेट में जाने से, कोई मीटिंग में नहीं जाने से, तो समूह दंड का निर्णय लिया गया, तो उसमें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस समूह ने 590 दंड लिया गया टोटल अभी तक। और उसके बाद बैंक बचत खाता में शेष राशि पर आया हुआ ब्याज। तो मैंने आपको समूह की समाचार की सेकंड वीडियो पार्ट में बताया था समूह की समाचार, उसमें आप लोग देख सकते हैं 13वां नंबर में लिखा है बैंक बचत खाते से प्राप्त हुआ ब्याज। वहाँ पर हमने जो ब्याज लिखा हुआ है वो ब्याज यहाँ पर आएगा। तो इन समूह को ब्याज मिला 1,829 रुपये, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। उसके बाद 25 पैसे ब्याज, इस 25 पैसे ब्याज देख के सब लोग मतलब परेशान हो रहे कि सर 25 पैसे ब्याज क्या होता है, मुझे कई फ़ोन आ रखे हैं। तो एक्चुअली ये ऑडिट फॉर्म जो है ये तेलंगाना में इसमें डेवलप किया गया। तो तेलंगाना में बैंक से 25 पैसे पे ब्याज पे लोन मिलता है। यहाँ पर सीसीएल आप लोगों को 1 रुपये ब्याज दर पर यहाँ पर सीसीएल मिल रहा है। तो तेलंगाना में 25 पैसे ब्याज दर पर वहाँ पर सीसीएल का लोन मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर 25 पैसे लिखा है। उसके बाद सदस्यों से वसूल हुआ सदस्यता शुल्क, जैसे आपके ग्राम संगठन गठन करने के समय में आप लोगों को हमने बता दिया हो कि आप लोग सदस्यता शुल्क को ग्राम संगठन में जमा करना है। तो हर सदस्य ने 10-10 रुपये उसमें जमा करे होंगे संगठन में सदस्यता पाने के लिए। तो आपके समूह में जितने भी सदस्यों को होता है 10-10 रुपये आप लोग जमा करे होंगे सदस्यों से लेके, तो वो राशि आप लोग यहाँ पर
लिखना है। तो इनका उस टाइम पे 10 लोग, तो यहाँ पर 100 रुपये उन्होंने लिखा था। तो उसके बाद सदस्यों से वसूल हुआ हिस्सादान शुल्क, इन्होंने कुछ हिस्सादान शुल्क नहीं जमा किया और सदस्यों से, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा। और अन्य इनका मैंने आप लोगों को बता दिया था, भुगतान में सीआरपी और उनकी जो मानदेय है उसमें से उन्होंने समूह में छोड़ना पड़ता है उनको, जो भी निर्णय लेगा। तो वो 900 रुपये यहाँ पर मैंने लिख दिया सीआरपी राउंड अन्य आय मतलब समूह में अन्य स्रोतों से जो पैसे आते हैं। तो कई लोगों को कोई भी गिफ्ट करना, जो एनजीओ वाले, नहीं तो कोई प्रधान या कोई भी जो भी आपके समूह संगठन देखने आते हैं, वो लोग आप लोगों को प्रोत्साहित रूप में तो आपको ऐसे धनराशि देते हैं। तो अगर ऐसे कुछ धनराशि आप प्राप्त करें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर नहीं करें तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने लिखा स्टार्टअप फंड। तो 1500 रुपये स्टार्टअप फंड मुझे लगता है कि कुछ समूह को गया है, कम से कम 250 समूह तक गए होंगे 1500 रुपये स्टार्टअप फंड। जिन समूह को 1500 रुपये स्टार्टअप फंड गया है वो समूह यहाँ पर दिखाना चाहिए 1500 रुपये। जिस समूह को नहीं गया वो समूह लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिनको नहीं मिला है उन समूह को हम जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे 1500 रुपये स्टार्टअप फंड। अभी ये पूरे क्या है, प्राप्त हुआ धनराशि। समूह में इतना सारे प्रकार की राशि प्राप्त हुआ है, तो हमने इसको टोटल करना है। तो ये टोटल करने से पूरा इनका निकला है 3,62,878 रुपीज़। इतना राशि समूह प्रारंभ से अभी तक इनका प्राप्त हुआ, इनका समूह में प्राप्त हुआ इतना राशि। उसके बाद हम जाएंगे भुगतान में। भुगतान का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया था, समूह से बाहर जाने वाले पैसे हैं। इसमें सबसे पहले सदस्यों को दिया गया ऋण। जैसे हम समूह के सदस्यों को ऋण देते हैं तो ये भुगतान में है, क्योंकि हमारे समूह से हम सदस्यों को जब दे रहे हैं तो वो पैसे बाहर जा रहे हैं सदस्य के पास। तो यहाँ पर जितना भी आपने दिया ये कहाँ मिलेगा आपको, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बता था समूह सदस्य को उधार और बचत विवरण में, तो इसमें लिखा हुआ कुल ऋण राशि, इसमें लिखा हुआ कुल ऋण राशि, जितना कुल ऋण राशि ये राशि आप लोगों को आया है, ये ऋण राशि यहाँ पर लिखना चाहिए। यहाँ पर इनके समूह में जैसे मैंने पहले बताया था 3,39,300 रुपीज़ इनका कुल ऋण राशि है। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा है, मतलब 3,39,000 समूह प्रारंभ से अभी तक सदस्यों ने ऋण के रूप में ये पैसे ले रखे हैं। उसके बाद ग्राम संगठन को भुगतान की गई राशि। ग्राम संगठन से ऋण नहीं लिया तो इनको भुगतान करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इन्होंने भुगतान नहीं किया। भुगतान कुछ नहीं इनका, क्योंकि संगठन से नहीं लिया। जिन समूह ने संगठन से लिया उस समूह ने संगठन को किससे वापसी करे होंगे वो राशि आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ग्राम संगठन ऋण पर ब्याज। जिस समूह ने ग्राम संगठन से ऋण लिया वो किस्त भी वापस करेंगे ग्राम संगठन को और ब्याज भी वापस करेंगे। तो जितना ब्याज आपने संगठन को वापस किया है वो ब्याज आपको यहाँ पर लिखना है। उसका बैंक को भुगतान किए ऋण राशि, जो आपने सीसल लिया है उस सीसल में से आप लोग बैंक को कितना लौटाया है और कितना रहेगा। जो लौटाया आपने बैंक को, जो भुगतान किया किस्त राशि है, टोटल यहाँ पर आपने लिखना है। अगर 1,00,000 रुपये आपने ऋण लिया हुआ सीसल, उसमें से 50,000 रुपये आपने बैंक को दिया हो तो 50,000 रुपये आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब बैंक और ऋण पर ब्याज, कितना बैंक को ऋण ब्याज दिया गया सीसल के ऊपर, वो ग्राम संगठन में बचत जमा राशि। जैसे आप लोग को मैंने बता दिया, कई लोगों को ग्राम संगठन में बचत जमा करने के लिए समूह से निकालना है। कई समूह अभी तक भी ऐसे कर रहे हैं कि वो सदस्य से 10 रुपये ले रहे हैं एक्स्ट्रा, लेके उस 10 रुपये सबसे जोड़ के फिर ग्राम संगठन में 100 रुपये बचत जमा कर रहे हैं। तो ऐसे करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत कन्फ्यूज होगी आप लोगों को रजिस्टर में लिखने में भी और बताने में भी। क्योंकि अगर आपने समूह में हर महीने आपका 1,000 रुपये बचत जमा होंगे तो आप लोग लास्ट हफ्ते में 100 रुपये निकाल के आप लोग ग्राम संगठन में जमा कर सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना, ग्राम संगठन जो भी पैसे बचत जमा करते हैं बचत राशि, वो समूह से ही निकालने की कोशिश करना आप लोग। तो इस समूह ने 1,800 रुपये जमा किया समूह से निकाल के। उसका पुस्तक संचालक का मानदेय, कुछ समूह पुस्तक संचालक, जो समूह रजिस्टर लिख रहे हैं, पुस्तक संचालक ने जो समूह का रजिस्टर लिख रहे हैं उनको 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये जो भी समूह ने मानदेय दे रहे होंगे
अगर दिया होगा तो यहाँ पर लिखना है, नहीं तो नहीं। इस समूह ने मानदेय उत्तर संचालक को नहीं दिया। उसके बाद स्टेशनरी खर्च कुछ नहीं होगा, सफर खर्च कुछ नहीं है, सदस्यों से वापसी की गई बचत राशि कुछ नहीं है, और ग्राम संगठन को भुगतान किया गया सदस्यता शुल्क 100 रुपये यहाँ पर सदस्य ने जमा किया, फिर ये हमने संगठन में जमा कर दिया सदस्यता शुल्क को। उसके बाद ग्राम संगठन को भुगतान किया, हिस्सा दान कुछ नहीं है, और 25 पैसे ब्याज के कुछ नहीं है। अन्य खर्च इन्होंने 1600 रुपये खर्च किया, जैसे स्टेशनरी होगी, सफर खर्च हो गया और दरी, इन तीनों चीज़ों की इन्होंने यहाँ पर लिख दिया, तो 1600 रुपये उसमें दिखा। और बैंक चार्ज कुछ नहीं है, हाथ में शेष राशि इनका कुछ नहीं है। कुछ समूह का होगा हाथ में नगद राशि होंगे, जिस अध्यक्ष के पास नगद राशि होंगे, और यहाँ पर आप लोग दिखाएंगे इन समूह के पास नगद राशि नहीं है, तो इन्होंने नहीं दिया, सारे पैसे इनका बैंक में जमा हुआ। मार्च तक का पैसे इनके पास, मार्च तक इनके पास 1 रुपये भी नहीं था, पूरे पैसे बैंक में था। उन्होंने इसलिए नगद राशि हाथ में नहीं दिखाया और पूरा बैंक में दिखा दिया। और बैंक शेष राशि में इनका है 20,178 रुपीज़ इनका बैंक में बैलेंस है। अब हमने ये भुगतान भी टोटल करेंगे, तो टोटल करने से 3,62,878 रुपीज़ आएगा। आप लोग कभी भी हमेशा ध्यान रखना, जितना हमारा प्राप्त हुआ राशि और जितना भुगतान राशि है, ये दोनों चीज़ बराबर होना चाहिए। जब तक ये बराबर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि जितना पैसा प्राप्त हुआ तो उतना पैसे भुगतान में तो दिखाना चाहिए, और जो बचा हुआ पैसे वो हाथ में शेष राशि में दिखाना चाहिए, तभी आपको बैलेंस बैठेगा। अगर इसमें बैलेंस नहीं बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग गलत हिसाब किया गया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, प्राप्त और भुगतान दोनों टोटल बराबर आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा।